नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर के मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो चमोली हादसे में लापता लोहरदगा के 3 मजदूरों की मिली लाश, 6 अब भी लापता। उत्तराखंड के चमोली में प्राकृतिक आपदा में लापता लोहरदगा के तीसरे मजदूर का भी शव रविवार को बरामद हो गया है। शव की पहचान सुनील बाखला के रूप में हुई है। इसके साथ ही लोहरदगा के 3 मजदूरों का शव अब तक बरामद हो चुका है, जबकि 6 मजदूर अब भी लापता है। शनिवार को ज्योतिषी बाखला का शव टनल से बरामद हुआ था, जबकि रविवार को सुनील बाखला का शव बारात से बरामद किया गया है। फिलहाल सुनील बाखला के शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। आधिकारिक रूप से सुनील बाखला के शव की पुष्टि हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में दीवारों पर विज्ञापन लगाने वालों की खैर नहीं, भरना होगा जुर्माना। राजधानी स्थित किसी भी निजी और सार्वजनिक दीवारों पर विज्ञापन लगाने वालों की अब खैर नहीं। दरअसल रांची नगर निगम ऐसे लोगों को चिन्हित कर अब उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने एक संदेश जारी कर कहा है कि किसी भी दीवार, चाहे वह सार्वजनिक हो या प्राइवेट, उसके ऊपर किसी तरह का रंगरोहन विज्ञापन के लिए रांची नगर निगम की अनुमति आवश्यक है। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत यह जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे दीवारों पर विज्ञापन तभी लगा सकता है जब उसने निगम के समक्ष अधिकारी से इस काम की अनुमति ली हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाकपा माओवादी को बड़ा झटका। 10 लाख के इनामी नक्सली जीवन कुंडलाना ने किया सरेंडर। खुट्टी, सरायकेला, चाबासा और आसपास के सट्टी इलाकों में आतंक का प्रयास रहे 10 लाख के इनामी नक्सली जीवन कुंडलाना ने सरेंडर कर दिया है। रांची पुलिस के सामने उसने आज सरेंडर किया है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रांची पुलिस जीवन कुंडलाना को गुप्त जगह पर रखकर पूछताछ कर रही है। इस सरेंडर के बाद भाकपा माओवादियों को बड़ा झटका लगा है। सुबह में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जीवन कुंडलाना भाकपा माओवादी संगठन में जोनल कमांडर पद पर था। सरेंडर कर चुका नक्सली झारखंड के खूंटी जिले के रनिया का रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में हुआ डांस। मंत्रियों के सामने डांसर ने लगाए ठुमके, वीडियो वायरल। 3 कृषि कानून के विरोध में देश के विभिन्न इलाकों में हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में किसान आंदोलन के समर्थन में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में कांग्रेस के मंच पर मनोरंजन के लिए लैला डांस भी आयोजित किया गया। मंच से लड़कियों द्वारा लैला गाने की धुन पर डांस किया गया और कार्यकर्ताओं ने भी जमकर ठुमके लगाए। मंच के पीछे कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली का पोस्टर टंगा है। इस रैली में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम भी शामिल हुए थे। वायरल हो रहे इस वीडियो को ट्वीट करते हुए झारखंड भाजपा ने लिखा है कि ये कांग्रेस की सरकार जन समर्थन न मिलने पर भीड़ को बुलाने के लिए इस तरह का आयोजन कर आखिर दर्शाना क्या चाह रही है यह पार्टी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की राजधानी में बाघ की अफवाह से 6 घंटा अफरा तफरी। लोगों ने बंद रखी दुकानें। पोस्ट इलाके में बाघ देखे जाने की अफवाह के बाद रांची में 6 घंटे अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घटना हिनू की है, जब एक व्यक्ति ने सुबह 6 बजे सड़क पर बाघ देखे जाने की सूचना दी। इसके बाद इलाके में लोग सहम गए। यहां तक लोगों ने दोपहर तक अपनी दुकान तक नहीं खोली। दरअसल हिनू निवासी रणविजय ने सुबह 6 बजे बाघ देखे जाने का दावा किया। उन्होंने बताया कि सुबह जब वो टहलने निकले थे उस वक्त उन्होंने सड़क पर बाघ को चलते देखा। इधर इस अफवाह के बाद लोग अपने घरों में ही सिमटे रहे। इसके बाद वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही वन विभाग हरकत में आ गया और खोजबीन शुरू कर दी। रेंज अफसर रामानीश ने अपने कर्मचारियों के साथ पूरे कॉलोनी में बाघ की खोजबीन तलाशी शुरू कर दी। इसमें कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने भी सहयोग किया, मगर बाघ का कोई निशान नहीं मिला। रामानीश ने बताया कि अगर बाघ कॉलोनी में आता तो वो उसके कुछ निशान जरूर मिलता। बाघ बिल्ली की जाति का पशु है जो किसी भी नए इलाके में अपने निशान छोड़ता है, मगर हमें किसी प्रकार का कोई निशान नहीं मिला है। कई बार किसी दूसरे जीव को देखकर भ्रम हो जाता है। संभवतः ऐसा ही हिनू में हुआ है। हिनू में बाघ के होने की बात पूरी तरह से अफवाह है। लोगों को इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37 नए संक्रमित मिले हैं। वही 45 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राज्य में अब तक 1,19,565 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से 1,18,022 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वही 1,084 की मौत हो चुकी है। इस समय कुल एक्टिव केस 459 है। नए संक्रमितों में धनबाद से 6, दुमका से 1, पूर्व सिंहभूम से 7, गुमला व लातेहार से 1 तथा रांची से 21 नए संक्रमित मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरयू राय बोले पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत बर्दाश्त से बाहर। पीएम मोदी को लिखे पत्र। सरयू राय ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को बर्दाश्त से बाहर बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संदर्भ में पत्र लिखकर कहा कि समाज के हर तबका पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह सामान्य जन के बीच भारी आक्रोश का कारण बन रहा है और कभी भी विस्फोट रूप धारण कर सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच यह धारणा घर कर गई है और इसमें सच्चाई भी है। यह अतीत पेट्रोलियम क्रूड सस्ती दर में आता है, परंतु केंद्र
केंद्र सरकार इस पर भारी उत्पाद कर और राज्य सरकार इस पर वेट लगा देती है। इस कारण देश के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल डीजल की कीमत प्रति लीटर 90 से 100 रुपये जो है दर हो गई है। राय ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि इनकी एक अधिकतम जो है दर तय कर दे और लोगों को जो है आश्वस्त कर दे कि पेट्रोल और डीजल रसोई गैस की कीमत इस अधिकतम दर से ऊपर नहीं जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि झारखंड में अगले एक सप्ताह तक साफ रहेगा मौसम, 4 डिग्री तक बढ़ेगा अधिकतम तापमान। रविवार को राजधानी रांची का मौसम सुहाना रहा, सुबह 7 बजे जो अच्छी धूप निकली। हालांकि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के ऊपर एक कम दबाव का जो है चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है। ये बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ जो है रायसीना, दक्षिण कर्नाटक से होता हुआ अरब सागर तक फैला हुआ है। झारखंड में इसका असर जो है पिछले 2 दिनों तक देखने को मिला है, मगर अब अगले एक सप्ताह तक राज्य में मौसम सामान्य रूप से साफ रहने की संभावना है। हालांकि इस बीच जो है सुबह और शाम में लोगों को हल्की ठंड का सामना करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह के पैसा वसूली पर झारखंड के सियासी गर्म, भाजपा नेता पर एफआईआर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कांके विधानसभा प्रभारी सुनील सिंह ने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जो है प्रतुल्य सहदेव के खिलाफ जो है एसएसपी से लिखित शिकायत की है और प्राथमिकता दर्ज करने का जो है आग्रह किया है। सुनील सिंह ने एसएसपी को जो है दिए गए आवेदन में लिखा है कि जो है प्रतुल्य सहदेव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सह झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह के विरुद्ध जो है कांग्रेस के मंत्रियों से पैसा वसूली का आरोप लगाया है। यह आरोप जो है राजनीतिक विरोध के कारण दुर्भावना से ग्रसित होकर लगाया गया है, जो पूरी तरह से निराधार है। इस आरोप से जो है प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह की जो है छवि धुलित करने की कोशिश की गई है। इधर सुनील सिंह के आरोप पर जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जो है प्रतुल्य सहदेव ने कहा है कि फर्जी मुकदमे से भाजपा के कार्यकर्ता कभी नहीं डरते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 लाख बच्चों का 5 कैटेगरी में होगा मूल्यांकन। धनबाद जिले में सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अगर 31% से कम अंक आया तो उन्हें चिन्हित कर विशेष मदद की जरूरत वाली कैटेगरी में रखा जाएगा। 31 से 50% अंक वाले बच्चों को दूसरी यानी मदद की जरूरी वाली कैटेगरी में रखा जाएगा। सरकारी स्कूल में जो है 1ली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के मूल्यांकन के लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने रेटिंग स्केल यानी जो है मूल्यांकन मापदंड तैयार किया है। छात्रों को रिजल्ट के आधार पर 5 कैटेगरी में बांटा जाएगा। 51 से जो है 70% अंक को संतोषजनक एवं जो है 71 से 90% अंक लाने वाले छात्रों को अच्छा तथा जो है 91 से 90% के अंक के आने वाले बच्चों को जो है उत्कृष्ट कैटेगरी में रखा जाएगा। बताते चले कि सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं की मध्यावधि परीक्षा ले ली गई है। कोरोना महामारी के कारण छात्र छात्राओं के घर कॉपी तथा प्रश्न पत्र ले जाकर उत्तर लिखा, उसके बाद स्कूलों में जमा किया गया है। प्राप्त अंक के आधार पर जो है ए से जो है ई ग्रेड छात्राओं को दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कीमती सामानों से भरा बैग छूट गया ट्रेन में, आरपीएफ ने ऐसे ढूंढ निकाला। रांची के बुंडू के रहने वाले प्रतीक बैठा ट्रेन नंबर 08310 जम्मूवती सबलपुर स्पेशल ट्रेन से सफर कर रांची रेलवे स्टेशन पर उतरे। वह ट्रेन में ही जो है अपना बैग छोड़कर चले गए थे। वह ट्रेन में जो है बैग भूल गए थे। बाद में उन्होंने इसकी जानकारी रांची जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को दी। जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ के अधिकारियों ने ट्रेन से जो है प्रदीप बैठा का बैग तलाशा और उसके बाद इसे रांची रेलवे स्टेशन पर बुलाकर प्रदीप बैठा को सौंप दिया। इसी तरह लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर यात्री संदेश जो है तिग्गा अपना बैग भूल गए थे। बाद में इसकी जानकारी जो है उन्होंने जो है आरपीएफ को दी। आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर बैग की तलाश शुरू की। सीसीटीवी के जरिए बैग का पता लगाया गया और जो है संदेश को फोन किया गया और जो है लोहरदगा स्टेशन पर आकर जो है बैग दिया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।